ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए रात की खबर। सरकार का बड़ा पेंशन को लेकर अपडेट। ईपीएस पेंशनर्स को मिल सकती हैं 7,500 तक की न्यूनतम पेंशन। ईपीएस 95 78 लाख पेंशनर्स के लिए अभी की ताजा बड़ी अपडेट। 11 साल बाद पेंशन में बढ़ोतरी का एक बार फिर से नया संकेत। तो आखिरी 7,500 की पेंशन कब मिलेगी और किन पेंशनधारकों को पेंशन मिलेगी, क्या नई रिपोर्ट का खुलासा हुआ है। अगर अभी एक ईपीएस पेंशन भोगी हैं, ईपीएस पेंशन लेते हैं तो आपके लिए रात की अपडेट होने वाली है। ईपीएस 95 पेंशनर्स की सालों की जो इंतजार है, सालों का जो पेंशन की बढ़ोतरी का मांग है, उसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। तो यहाँ पर 7,500 की पेंशन क्या फाइनली तय हो चुकी है। तो पेंशन से जुड़ी एक नहीं 4 बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। अलग अलग आपकी पेंशन को लेकर अपडेट आ रही है। सारी अपडेटों को एक एक करके विस्तार से जानने वाले हैं। उससे पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए सीधे अपडेट पर चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर एक और नया संकेत यहाँ पर सामने आ रहा है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए आज की ताजा अपडेट। सरकार से आया पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर नया संकेत। ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी कब मिलेगी, आखिरी सभी पेंशनर्स का यही सवाल है कि आखिरी उन्हें पेंशन की बढ़ोतरी कब मिलेगी। क्या आखिरी फाइनली जवाब आ गया है और पेंशन बढ़ोतरी की वाकई सच्चाई हकीकत क्या है। सभी पेंशनर्स के लिए रात की खबर सामने आ रही है। 7,500 की पेंशन को लेकर नया संकेत बताया जा रहा है, जिसमें ईपीएस के पेंशनर्स का सालों का इंतजार खत्म। तो वैसे में इसकी हकीकत क्या है। मिनिमम पेंशन 7,500 के प्रस्ताव पर सरकार का सकारात्मक संकेत मिले। पेंशन वाले प्रस्ताव पर समीक्षा जारी है और फाइल कैबिनेट के लिए तैयार की जा सकती है। यानी कि पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर चर्चाओं का दौर एक बार फिर से तेज हो चुका है। तो यहाँ पर पेंशन से जुड़ी जानकारी एक और यहाँ पर अपडेट में यहाँ पर मिली है, जिसमें ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर जो फाइनली अपडेट बताया जा रहा है। तो फिलहाल अभी आधिकारिक घोषणा पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर नहीं, लेकिन संकेत जरूर मिल रहे हैं पेंशन को लेकर सकारात्मक। श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ ने 7,500 की न्यूनतम पेंशन के प्रस्ताव पर चर्चा की प्रक्रिया को और तेज कर दी है। फाइल अब वित्त मंत्रालय और यहाँ पर श्रम मंत्रालय में कई समीक्षा स्तर पर पहुंच चुकी हैं। क्या इस बार पेंशनर्स को वाकई में नए साल से पहले उन्हें क्या पेंशन की बढ़ोतरी मिलेगी। तो उम्मीद पेंशनर्स की जारी है और वैसे में पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर मांग भी पेंशनर्स की एक मजबूत मांग है। और ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी एक और यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट आ रही है, जिसमें पेंशन से जुड़ी अपडेट है कि ईपीएफओ से ताजा खबर। पेंशन बढ़ोतरी पर अहम फैसला हो सकता है जल्दी। तो कौन सा अहम फैसला हो सकता है, जिसमें भी न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर बात की गई है। 7,500 न्यूनतम पेंशन पर चर्चा और तेज। एनएसए प्रतिनिधियों की मुलाकात भी सफल रही। अब फाइल वित्त मंत्रालय में समीक्षा के चरण में है। तो यानी कि पेंशन का प्रस्ताव अभी समीक्षा स्तर पर है। मंत्रालय ने संकेत भी दिए हैं कि पेंशन अभी समीक्षा को लेकर संकेत मिले हैं। फैसला कैबिनेट स्तर पर होने की जो उम्मीद बताई जा रही है, जिसमें कैबिनेट में पेंशन को लेकर फैसला भी हो सकता है। तो ये यहाँ पर जानकारी आ रही है ईपीएस के पेंशनर्स के लिए। साथ में अगली बड़ी अपडेट है ईपीएस पेंशनर्स के लिए रात। सरकार ने नई रिपोर्ट मांगी। तो ईपीएफओ ने सभी जोन से आंकड़े जुटाने शुरू किए हैं, जिसमें न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर और प्रक्रिया तेज की जा रही है। जिसमें पेंशन के जो आंकड़े हैं, पेंशनर के जो पेंशन धारक है उनको लेकर यहाँ पर जांच शुरू की है। पेंशनर्स की मांग जो पेंशन को लेकर है कि जिसमें 7,500 की पेंशन जो मिले, उसके साथ में डीए और मेडिकल भी मिले। पेंशनरों की मांग को देखते हुए मंत्रालय ने फाइल अपडेट की प्रक्रिया भी शुरू की है। इससे जुड़ी कुछ इस प्रकार से आप सभी पेंशनर्स के लिए अपडेट होने वाली है। अगर आप भी पेंशन लेते हैं, ईपीएस पेंशन धारक है, तो इस अपडेट को पेंशन भोगी साथियों के साथ शेयर करें करके। और भी पेंशन से जुड़ी छोटी से बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।